मैं भोलेनाथ दोस्तों। तो सबसे पहले तो कल आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। तो सभी को एडवांस में बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी भारतवर्षियों को। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो दोस्तों ऐसा है, कल बहुत ही बड़ा दिवस है, आज़ादी के 75 वर्ष। तो मेरा तो ऐसा लग रहा है कि देश फिर से आज़ाद हुआ, ऐसा लग रहा है। सब जगह तिरंगा, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये। तो दोस्तों अभी मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ आपको कुछ कंपैरिजन दिखाने के लिए। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। अच्छा, लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए कल जैसे मैंने बोला तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट किए 9635476788 पे। लेकिन सर मैं वो आप लोग जो सोच के आते हो वैसा मेरी मेंबरशिप नहीं है भाई, है ना। ये कोई वो चिल्लर वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ, ठीक है। तो 50% मैंने इसलिए डिस्काउंट दिया कि 75 वर्ष बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जो 25,000 में भी मैंने अलाउ कर रहा हूँ जो वेबिनार के लिए, वो 16 तारीख तक ही अलाउड होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। और जो लाइफ टाइम में मैंने 50% का डिस्काउंट रखा था वो सिर्फ ओनली 14 पीपल विल गेट, उसमें से 8 लोग हो चुके हैं, ठीक है। लेट अस सी नाउ मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है 2008 का। ये 2008 में क्या हुआ देखिए आप, कुछ ऐसा ही मूवमेंट चल रहा था जैसा अभी चल रहा है। ये देखिए ऐसा ही फ्लैग जैसा बन रहा था, ठीक है। और उसका ब्रेकआउट की जगह ब्रेकडाउन आ गया। और उसके बाद के हालात तो आप देख के पागल हो जाओगे। 6100 से निफ्टी 2100 आ गया, 2100 करीब आ गया। अब इसी का एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब इस अभी देखिए आप, अभी देखिए प्रीवियस ऑल टाइम हाई 12,430 था। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसका कारण बता रहा हूँ। बिफोर कोरोना प्रीवियस ऑल टाइम हाई निफ्टी का 12,430 था, ये वाला, ठीक है। उसके बाद निफ्टी उसके बाद निफ्टी 7,511 एक ही महीने में आ गया था, मार्च में 7,511, 24 मार्च 2020। और 9 नवंबर 2020 में उसने फिर से 12,430 को क्रॉस कर दिया। कब किया? 9 नवंबर 2020। यहाँ पे 2020 लिखना पड़ेगा, सॉरी। 9 नवंबर 2000 ये जब क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद 12,430 जो ऑल टाइम हाई था ये वाला, वो जिंदगी में आज तक रिटेस्ट नहीं हुआ। देखिए उसके बाद ऊपर ही गया, कभी भी ये लेवल रिटेस्ट नहीं हुआ, ऐसा रिटेस्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऊपर ही जा रहा है। अब मुझे लगता है एक ऐसी फॉल आएगी जो इसको रिटेस्ट करेगी, यानी कि निफ्टी 12,400 तक भी आ सकता है, 12,400 तक। इसके कारण भी बताता हूँ, ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब अगर आप देखो, एक तो आइडेंटिकल देखिए जैसा 2008 में था। एक सेकंड, एक तो सबसे बड़ी चीज देखिए, एक सेकंड, 2008 में आपने देखा ऐसा था। और लोगों को वहाँ पे भी सपने दिख रहे थे, क्योंकि 2008 में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था मार्केट में। तो ये जनवरी की बातें है 2008 की, तब हमको लगने लग गया, लोग बोलने लग गए, उसी समय 6,100 कुछ चल रहा था निफ्टी। लोगों ने बातें करने लग गया कि 8,000 10,000 तक निफ्टी जाएगा। और निफ्टी वहाँ से कितना नीचे आया दोस्तों, देखिए आप खाली देखते जाइए।
अब इतना गिरने के बाद लोगों को क्या लगता है अब क्या गिरेगा, यहाँ बाई कर लो, अब क्या गिरेगा, अब क्या गिरेगा। ये 2100 तक आ गया था। ये देखिए क्या आया था, 2252, 2252 आ गया फ्रॉम 6200। जनवरी से नवंबर के बीच में इतना बड़ा गिरावट। हालांकि उस समय लेमन ब्रदर्स वाला केस भी था। अब देखिए यहाँ पे क्या निफ्टी निफ्टी वन साइडेड रैली किया है और 7,500 का डबल होता है 15,000, ठीक है। और इस ब्रेकआउट से 12,430 से निफ्टी, अगर आप 18,604 को माइनस करो और उसका परसेंटेज निकालो, 18,604 माइनस 12,430, 6,174, 6174। 6174 डिवाइडेड बाई 12,430 इंटू 100, 49.67% बढ़ गया निफ्टी। इसको क्रॉस करने के बाद भी 49% और बढ़ गया। 12,430 का 50% कितना होता है, 12,430 से 50% और बढ़ गया। जबकि बैंक निफ्टी में देखिए आप, बैंक निफ्टी कहाँ है, बिफोर कोरोना बैंक निफ्टी यहाँ था 32,444, दिख रहा आपको। और कोरोना में लो बनाया था बैंक निफ्टी ने 16,635। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए इसके बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट किया 2020 में, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट किया, मगर इसको थोड़े दिन में ही रीटेस्ट कर दिया। रीटेस्ट हुआ ना, फिर से एक टॉप बनाया 42,000 के करीब, फिर से आप देखो यहाँ रीटेस्ट हो गया, फिर से एक छोटा टॉप बनाया, फिर से यहाँ रीटेस्ट हो गया। ये लेवल बैंक निफ्टी 3 बार रीटेस्ट कर लिया है। ये जो बिफोर कोरोना का हाई था 32,444, और जब आफ्टर कोरोना ये रैली करके ये इसको तोड़ा, तो इसको रीटेस्ट ऑलरेडी 3 बार कर चुका है, 3 से ज़्यादा बार कर चुका है। जबकि निफ्टी में अगर आप ये केस देखोगे, निफ्टी में आप देखो बिफोर कोरोना 12,430 था ये वाला, यहाँ से 7,511 आया, 12,430 9 नवंबर 2020 में तोड़ा, उसके बाद कभी भी आज तक रीटेस्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हो ये लेवल वापस से रीटेस्ट हुआ ही नहीं। तो अब बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन मारेगा, और जितना ये फ्लैग की साइज़ है उतना नीचे जाएगा तो ये रीटेस्ट हो जाता है। तो मुझे फ्लैग का ब्रेकडाउन ही लग रहा है, ब्रेकआउट नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ये रीटेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, और कोई भी ऑल टाइम हाई अगर टेक्निकली टूटता है, क्रॉस होता है, तो वो रीटेस्ट ज़रूर होना चाहिए, ये टेक्निकल में सिखाया जाता है। तो इसको लगभग 2 साल हो जाएंगे अगर नवंबर 2022 तक भी रीटेस्ट नहीं होता है। नवंबर 2022 तक अगर ये रीटेस्ट नहीं होता तो इसको 2 साल हो जाएंगे विदाउट बीइंग रीटेस्टेड, इसको प्रीवियस ऑल टाइम हाई को। जबकि बैंक निफ्टी में ये कितनी बार रीटेस्ट हो गया, 3 बार हो चुका है ऑलरेडी। सो दिस वाज द पॉइंट आई वाज अबाउट टू मेक। और मुझे पता आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, लेकिन लाइक्स के बटन दबाने में कंजूसी करते हो, वो मत करना, बहुत ज़बरदस्त। और आपको मैं आइडेंटिकल दिखाया हूँ कि ये कैसा, ये ऑलमोस्ट 2008 भी आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही पैटर्न बना हुआ था। 2008 में भी देखिए आप, कुछ ऐसा ही पैटर्न बना हुआ था फ्लैग जैसा, और अभी भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बना हुआ। उसके बाद क्या हुआ, 2008 तो आपके पास हिस्ट्री है,
अभी क्या होगा मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं मंदी में हूँ। ठीक है, तो मैंने जितना हो सके गाइड किया। मुझे लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि सबके दिमाग में अब 18, 19, 21, 20 डाल दिया गया है। तो अब जब मंदी आएगी, हर 500 पॉइंट पर लोग बायर बनेंगे, और हो सकता है ये यहाँ से 12,300 भी ला दे। तो ये वीडियो को आप लोग सेव रखिएगा। अगर सच में आता है तो जिस दिन 12,400, 300 आएगा तो अपने घर में ज़रूर क्लैप बजाना कि इस बंदे ने हमको बहुत पहले चौंका दिया था, चेता दिया था, एडवांस में बोल दिया था। तो जय जिनेंद्र, जय